हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं उदय शंकर। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे वन वर्ड को लेकर के, जो कि मेडिकल टर्म से संबंधित होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग 20 वैसे वन वर्ड्स को देखेंगे जो कि बहुत ही सुपर क्लास के ये वन वर्ड्स होंगे। ये वन वर्ड्स आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत और बहुत उपयोगी है। बच्चों, आपसे आग्रह है कि आप इस सेशन में शुरू से अंत तक बने रहें। आपको सारे अच्छे वर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम अपने पहले वन वर्ड को देखते हैं कि क्या है वो। कर रहा है क्या? मेडिकल ऑपरेशन टू रिमूव ए वुमेन्स ओम और यूटेरस। ठीक है, एक मेडिकल ऑपरेशन जिसमें कि किसी महिला का गर्भाशय निकाल दिया जाता है। इस ऑपरेशन मेडिकल ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं, यानी कि जिस ऑपरेशन से गर्भाशय का निकाला जाने को हम क्या कहेंगे। तो देखिए, जिसमें आप टॉमी लग जाए। टॉमी का एक वर्ड का अर्थ होता है ना, हटाया जाना। अगर ये टॉमी का जो मूल अर्थ है ना, वो हटाया जाना है। ये है हिस्टेरेक्टॉमी। हिस्टेरेक्टॉमी में क्या होता है, किसी वुमेन के को यूटेरस को निकाल दिया जाता है। ठीक है, ऐसा मेडिकल कंडीशन हो जाता है जबकि यूटेरस निकालना ही होता है। तो फिर उस वुमेन को किससे गुजरना होता है? उस वुमेन को गुजरना होता है हिस्टेरेक्टॉमी से। हिस्टेरेक्टॉमी क्या होता है? रिमूवल ऑफ वुमेन्स वुम्ब। ठीक है, चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 में हम लोग बात करते हैं रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट थ्रू सर्जरी। सर्जरी के माध्यम से स्तन को हटाया जाने को क्या कहते हैं? फिर यहां पर हटाने वाली बात है, तो इसमें भी टॉमी आएगा। यह है मास्टेक्टॉमी। मास्टेक्टॉमी में क्या होता है? वुमेन्स का ब्रेस्ट हटा दिया जाता है। मान के चलिए कि अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो डॉक्टर क्या सलाह देगा? ब्रेस्ट निकालने को सलाह देगा। तो उस वुमेन को किससे गुजरना होगा? मास्टेक्टॉमी से गुजरना होगा। मास्टेक्टॉमी एक मेडिकल कंडीशन होता है जिसमें कि वुमेन के ब्रेस्ट को सर्जरी के माध्यम से हटा दिया जाता है। चलिए अब हम अपने 3 नंबर के वन वर्ड को देखते हैं। क्या है? करेक्ट, ए मेडिकल ऑपरेशन टू स्टॉप ए मैन बीइंग एबल टू हैव चिल्ड्रन। इसका मतलब क्या हुआ कि एक मेडिकल ऑपरेशन जिसमें कि एक पुरुष को है ना स्टॉप कर दिया जाता है ताकि वो बच्चा जन्म दे सके। यानी कि इसको सरल भाषा में कहें तो ऑपरेशन के द्वारा पुरुष की नसबंदी को हम क्या कहते हैं? यहां भी हटाने वाली बात है, यहां भी एक पार्ट हटा दिया जाता है, तो इसको कहते हैं वासेक्टॉमी। वासेक्टॉमी में क्या होता है? इसमें पुरुष के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसको, अंदर के जो इंटरनल जो पार्ट होते हैं उसको हटा दिया जाता है। तो वैसेक्टॉमी में क्या होता है ना, एक मेडिकल ऑपरेशन होता है जिसमें कि एक मैन को स्टॉप कर दिया जाता है कि वो मतलब कि चिल्ड्रन को बियर कर सके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने चौथे नंबर के वन वर्ड को लेकर के, बहुत इंपॉर्टेंट है। करे क्या? सर्जिकली रिमूव लिम्स। सर्जिकली रिमूव लिम्स, किसी के हाथ पैर को सर्जरी के माध्यम से हटा देना। मान के चलिए कि किसी के हाथ में गोली लग गया, किसी के पैर में घाव हो गया, तो हाथ पैर काट देना सर्जिकली तरीका से, इसको कहते हैं एम्प्यूटेट। एम्प्यूटेट का मतलब क्या होता है ना, इसको सरल भाषा में कहते तो अंग विच्छेद करना। लेकिन अंग विच्छेद किस तरीके से करना? किसी हथियार से नहीं, मेडिकली मतलब मेडिकल तरीके से अंग विच्छेद करना। एम्प्यूटेट का सिंपल अगर हिंदी कहा जाए तो इसका हिंदी होता है अंग विच्छेद करना। और अंग में कौन सा अंग? हाथ और पैर। हाथ और पैर को हटा देने को एम्प्यूटेट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 5 में। करेक्ट, ए मेडिकल ऑपरेशन। ये सारे मेडिकल टर्म्स हैं जो कि आपको ये काफी अच्छे लगेंगे, सारे यूनिक वर्ड्स हैं। ठीक है ना, आपने बहुत सारे वर्ड्स को सुना नहीं होगा, पढ़ा नहीं होगा। चलिए कर है क्या? ए मेडिकल ऑपरेशन इन विच एन ओपनिंग इज कट इन ए वुमेन्स बॉडी इन ऑर्डर टू टेक आउट बेबी। देखिए इतना बड़ा ये एक्सप्लेनेशन है, लेकिन इसको आसानी से समझा जा सकता है। एक मेडिकल ऑपरेशन होगा जिसमें कि इन विच एन ओपनिंग इज कट, है ना, खोला जाता है, पेट को खोला जाता है इन वुमेन्स बॉडी इन ऑर्डर टू टेक आउट बेबी। सरल भाषा में कहें तो ऑपरेशन के माध्यम से बच्चा पैदा करने को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सिजेरियन। सिजेरियन में क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता है, तो बच्चे तो मदर के जो उसका जो पेट है ना उसको काट करके बच्चे को बाहर निकाला जाता है, इसको कहते हैं सिजेरियन ऑपरेशन। ठीक है ना, तो सिजेरियन में क्या होता है? सिजेरियन क्या होता है? एक मेडिकल ऑपरेशन होता है इन विच एन ओपनिंग इज कट, है ना, वहां से द्वार निकाल खोला जाता है इन ए वुमेन्स बॉडी।
एक औरत के महिला के शरीर में, इन ऑर्डर टू टेक आउट बेबी, और बेबी को वहीं से बाहर निकाला जाता है। इस तरह के जो डिलीवरी होती है इसको कहते हैं सीजेरियन डिलीवरी। ठीक है, चलिए आते हैं नंबर 6 में। करेक्ट, टू मेक ए वुमेन स्टार्ट गिविंग बर्थ टू हर बेबी बाय गिविंग हर ड्रग्स। देखिए एक ऐसा स्थिति आ जाता है जब बच्चे का प्रजनन नहीं हो पाता है तो फिर ड्रग देकर के, दवा देकर के प्रजनन करवाया जाता है। ठीक है ना। टू मेक ए वुमेन स्टार्ट गिविंग बर्थ टू हर बेबी बाय गिविंग हर ड्रग्स, यानी कि दवा देकर के प्रसव कराने को क्या कहते हैं, इंड्यूस। ऐसे मेडिकल सिचुएशन होते हैं जब नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाता है तो दवा के माध्यम से डिलीवरी करवाया जाता है। इस तरह के डिलीवरी को हम कहते हैं इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब क्या होता है, दवा देकर प्रसव कराना। यहाँ पर हिंदी, यही हिंदी, इसका भी वही हिंदी होगा। ठीक है ना, दवा देकर के प्रसव कराने को हम इंड्यूस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 7 में। करेक्ट, द पीरियड ऑफ टाइम ऑफ गिविंग बर्थ टू ए बेबी। ठीक है ना, करेक्ट, द पीरियड ऑफ टाइम ऑफ गिविंग बर्थ टू ए बेबी। एक बच्चे के जन्म देने के समय को क्या कहते हैं, उस समय जिसमें बच्चा जन्म लेता है उसको कहते हैं लेबर। लेबर का मतलब वो बच्चे के जन्म का समय को कहते हैं लेबर। और बच्चे के जन्म के समय जो दर्द होता है उसको कहते हैं लेबर पेन। एक अलग से वर्ड समझा जाए, लेबर पेन क्या होता है, बच्चे के जन्म के समय होने वाले दर्द को कहा जाता है लेबर पेन। जब लेबर पेन होता है तो डिलीवरी होती है। ठीक है, तो पीरियड ऑफ टाइम ऑफ गिविंग बर्थ टू ए बेबी, है ना, प्रसव करने के समय को कहते हैं लेबर। यहाँ पर मजदूरी का बहुत सेंस नहीं है। चलिए नंबर 8 में आते हैं। करे क्या, ए बर्थ इन विच द बेबीज फिट कम आउट ऑफ मदर फर्स्ट। लैंग्वेज को समझा जाए, लैंग्वेज बहुत आसान है, समझा जा सकता है। करे क्या, ए बर्थ एक ऐसा जन्म, इन विच द बेबीज फिट जिसमें कि बच्चे का पैर कम आउट ऑफ मदर फर्स्ट, माना सबसे पहले बच्चे का पैर निकलता है, जन्म के समय में सबसे पहले बच्चे का पैर निकलता है। इस तरह के जन्म को क्या कहते हैं, बच्चे का एक ऐसा जन्म जिसमें उसका पैर पहले बाहर निकला हो, इसको कहते हैं ब्रीच डिलीवरी या ब्रीच बर्थ। इस चीज को, इस बर्थ को कहा जाता है ब्रीच बर्थ। ब्रीच बर्थ में क्या होता है, बच्चे का पैर पहले बाहर निकलता है। ठीक है, चलिए अब इसी से जुड़ा हुआ एक और वर्ड है, करेक्ट, ए बर्थ in which the baby's head comes out of mother first। दो तरह से हो सकता है, आमतौर पर सिर बाहर निकलता है, सबसे पहले आमतौर पर सिर बाहर निकलता है, कुछ मामलों में पैर भी बाहर निकलते हैं। तो जो पैर बाहर निकलता है उस तरह के बर्थ को कहते हैं ब्रीच बर्थ अथवा ब्रीच डिलीवरी। अच्छा, जिसमें कि हेड बाहर निकलता है, बच्चा का एक ऐसा जन्म जिसमें उसका सिर पहले बाहर निकला हो, इस तरह के जन्म को क्या कहते हैं, तो एक वर्ड है सिफेलिक प्रेजेंटेशन। बड़ा अजूबा इसका वर्ड है, लग रहा है कि बर्थ से जैसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसका मतलब होता है कि हेड फर्स्ट। आप ऐसा समझिए, हेड अगर फर्स्ट निकल गया तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन, और फिट यदि फर्स्ट निकल गया तो ब्रीच बर्थ। ठीक है ना, बस यही चीज आपको समझना है। हेड जब बाहर निकलता है तो ये सिफेलिक प्रेजेंटेशन होता है। सिफेलिक प्रेजेंटेशन में क्या होता है, किसी बच्चे के जन्म के समय उसका हेड पहले बाहर आता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। करेक्ट, द एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू ए बेबी बिफोर इट इज फुल्ली फॉर्म्ड। किसी अल्प विकसित बच्चे को जन्म देना, है ना, अल्प विकसित बच्चे को जन्म देना जो बाद में जाकर मर भी जाता है, वो जिंदा नहीं रहता है, इस तरह के जन्म देने को कहते हैं मिसकैरेज, है ना, गर्भपात। आप इसको समझ लीजिए, है ना, इसका जो हिंदी अगर समझिए तो गर्भपात। तो एक गर्भपात डिलीवरी, एक जो गर्भपात होता है एबॉर्शन होता है, वो जानबूझ के कराया जाता है यूजुअली। मिसकैरेज क्या होता है, बच्चे का अपने आप जन्म हो जाता है, लेकिन जो बच्चे का जो जन्म होता है ना, वो अल्प विकसित बच्चा होता है, समय से काफी पहले जन्म ले लेता है किसी मेडिकल वजह से। अब लेकिन वो बच्चा जिंदा नहीं रहेगा, वो बच्चा मर जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह के बच्चे का जन्म लेने को कहते हैं मिसकैरेज। चलिए, जबकि एबॉर्शन जो होता है वो डिलिबरेटली कराया जाता है। ठीक है ना, एबॉर्शन जो होता है ना वो डिलिबरेटली कराया जाता है, जबकि मिसकैरेज में जन्म हो जाता है, ऑटोमेटिक जन्म हो जाता है, जिसमें कि बच्चे की मृत्यु हो जाती है। चलिए, कह रहा है कि ए बर्थ इन विच द बेबी इज बोर्न डेड। एक वैसा जन्म जिसमें कि बच्चा मरा हुआ निकलता है, बच्चा बाहर आके नहीं मरता है, मरा हुआ बच्चा निकलता है, इसको कहते हैं स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ कैसा बर्थ होता है, मेडिकल कारणों से जो बच्चे का जन्म होता है उसमें बच्चा मरा हुआ होता है, इसको कहा जाता है स्टिल बर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। करे कि ए ड्रग, एक दवा, दैट प्रिवेंट्स ए वुमेन फ्रॉम बीइंग प्रेग्नेंट। ठीक है ना, कोई ऐसी दवा है जो कि किसी महिला को गर्भवती होने से रोक दे।
ठीक है ना। इस दवा को क्या कहा जाता है, ड्रग, इस ड्रग को क्या कहा जाता है, बड़ा इसका अनोखा नाम है मॉर्निंग आफ्टर पिल। मॉर्निंग आफ्टर पिल क्या होता है, एक ड्रग होता है, एक दवा होता है जो कि किसी महिला को प्रेग्नेंट होने से रोकता है, उसको मेडिकल आफ्टर पिल कहते हैं, हम सॉरी मॉर्निंग आफ्टर पिल कहते हैं। उस दवा को क्या कहा जाता है, मॉर्निंग आफ्टर पिल कहा जाता है। चलिए अब कंट्रासेप्टिव क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लिया जाए। कोई भी चीज समथिंग, वो दवा भी हो सकता है, कोई मशीनी कोई डिवाइस भी हो सकता है, कोई उपकरण भी हो सकता है, या कोई प्रैक्टिस हो सकता है जो कि प्रेगनेंसी को रोके, है ना, यूज्ड टू प्रिवेंट ए वुमेन फ्रॉम बिकमिंग प्रेग्नेंट। देखिए अगर केवल दवा की बात किया जाए तो मॉर्निंग आफ्टर पिल, लेकिन कंट्रासेप्टिव क्या होता है, वो दवा भी हो सकता है, कोई डिवाइस भी हो सकता है। मेडिकल में एक से आपको डिवाइस मिलेंगे जो कि प्रेगनेंसी को रोकते हैं, या हम कोई चीज ऐसा करते हैं जिससे कि कोई महिला प्रेग्नेंट ना हो, तो उस प्रैक्टिस को हम क्या कहेंगे, है ना, समथिंग यूज्ड टू प्रिवेंट वुमेन फ्रॉम बिकमिंग प्रेग्नेंट। कोई भी चीज जो किसी महिला को गर्भवती होने से रोके, उसको कहते हैं कंट्रासेप्टिव, जिसको आप हिंदी में कहते हैं गर्भ निरोधक। अब गर्भ निरोधक मशीन हो सकते हैं, डिवाइस हो सकते हैं, गोली हो सकता है, कोई प्रैक्टिस हो सकता है जो गर्भ को प्रिवेंट करे, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं कंट्रासेप्टिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअल डिजायर, सेक्स की इच्छा को कहते हैं लिबिडो। सेक्स की इच्छा को कहा जाता है लिबिडो। लिबिडो में क्या होता है कि इसमें सेक्सुअल डिजायर, है ना, लॉस ऑफ लिबिडो। जैसे कि अब देखिए, अब कोई ऐसा बीमारी हो गया जिसमें कि लॉस ऑफ लिबिडो, या एज जैसे जैसे बढ़ता है तो लॉस ऑफ लिबिडो देखा जा सकता है। लॉस ऑफ लिबिडो का मतलब हुआ लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर। तो सेक्स की जो इच्छा होती है वो लिबिडो होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या, फूड और ड्रग, कोई भोजन ऐसा हो सकता है या ऐसा दवा हो सकता है दैट इनहेंसेस सेक्सुअल एपेटाइट, है ना, वो भोजन हो सकता है, वो दवा हो सकता है जो सेक्स की इच्छा को बढ़ा दे। अब जिसको लॉस ऑफ लिबिडो है तो वो उसको क्या, उसको डॉक्टर सलाह देगा क्या लेने के लिए, एफ्रोडिसियाक। एफ्रोडिसियाक क्या होता है, कोई ऐसा भोजन हो सकता है, कोई ऐसा दवा हो सकता है जो सेक्सुअल एपेटाइट को बढ़ा दे। तो सेक्सुअल एपेटाइट को बढ़ाने वाला कोई भी चीज, जो दवा हो या आपका भोजन हो, तो उसको कहा जाता है एफ्रोडिसियाक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो मेडिकल टर्म है वो है कॉजिंग कैंसर। वो चीज जो कैंसर पैदा करे, है ना, कैंसर जनक को क्या कहते हैं, कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक एक ऐसा चीज होता है जो कैंसर को बढ़ावा देता है, कैंसर को पैदा करता है, ठीक है। चलिए आते हैं नंबर 17 में। कह रहा है क्या, डूइंग समथिंग टू प्रिवेंट ए डिजीज। डूइंग समथिंग टू प्रिवेंट ए डिजीज, इसका मतलब क्या हुआ, किसी रोग या बीमारी को रोकने के लिए उठाया गया कदम या प्रयास। कोई रोग, मान लीजिए कोई रोग फैल रहा है और आपने कहा कि मास्क लगाइए, आप डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, तो ये सब उपाय जो होगा ना, इसको कहते हैं प्रोफाइलैक्टिक, है ना। प्रोफाइलैक्टिक का मतलब क्या होता है, जिसमें किसी रोगों को रोकने के लिए उपाय किया जाता है ना। रोकथाम, है ना, जिसको आप कभी आपने सुना होगा, रोकथाम के उपाय, रोग, है ना, रोग निरोधी उपाय, तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रोफाइलैक्टिक। अगर कोई चीज अगर प्रोफाइलैक्टिक है तो वो बीमारी को रोकेगा। जैसे कि कोई दवा है, अब प्रोफाइलैक्टिक ड्रग है, ये प्रोफाइलैक्टिक ड्रग क्या करेगा, ये प्रोफाइलैक्टिक जो ड्रग होगा किसी बीमारी को रोकने का काम करेगा। प्रोफाइलैक्टिक मेजर्स, कोई आप उपाय करते हैं जो कि आप बीमारी को रोकते हैं। तो बच्चों यदि कोई चीज जो बीमारी या रोग को प्रसार होने से रोके, वो चीज कहलाता है प्रोफाइलैक्टिक। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 18 में। कह रहे क्या, एन इन्फेक्शियस डिजीज दैट स्प्रेड्स रैपिडली एंड कॉजेज मेनी डेथ्स। एक बार बात को फिर से कह रहे कि एन इन्फेक्शियस डिजीज दैट स्प्रेड्स रैपिडली, जो तेजी से फैले, एंड कॉजेज मेनी डेथ्स, और बहुत सारे मृत्यु कर दे, है ना, बहुत सारे मृत्यु पैदा कर दे, वो छूतहा रोग जो तेजी से फैले और लोगों को मार दे, तो इसको कहा जाता है पेस्टिलेंस। पेस्टिलेंस में क्या होता है कि बीमारी तेजी से फैलता है और कई लोगों को मार देता है ना, जिसको आप कहते हैं महामारी। चलिए हम लोग बात को आगे देखते हैं। कह रहा है कि ए डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर एन इंटायर कंट्री और द वर्ल्ड, एक बीमारी जो पूरे देश में फैल जाए या पूरी दुनिया में फैल जाए, तो इस बीमारी को क्या कहते हैं, पैंडेमिक। जैसे कोविड क्या था, कोविड एक पैंडेमिक था जो पूरी दुनिया में फैल गया था, या कोई भी बीमारी जो पूरे देश में फैल जाए या पूरी दुनिया में फैल जाए, है ना, इस बीमारी को कहा जाता है पैंडेमिक, है ना। पैंडेमिक महामारी कैसा महामारी होगा, जो बहुत बड़ा क्षेत्र को धारण कर ले। पेस्टिलेंस में क्षेत्र वाली बात नहीं, छोटा क्षेत्र में भी हो सकता है कि कोई छूता रोग है, जैसे प्लेग,
प्लेग देखेगा कि मतलब 1 से 2 दिन में पूरा का पूरा एरिया को खत्म कर देगा, इतना तेजी से वो फैलता है। ठीक है ना। तो प्लेग क्या है? प्लेग किसका उदाहरण है? पेस्टिलेंस का उदाहरण है। छोटा क्षेत्र में ही फैलता है लेकिन तेजी से लोगों को मारता है। पेंडेमिक क्या होगा? पेंडेमिक जो होगा वो पूरे देश में फैल जाएगा। जैसे कोविड सबसे ज्वलंत उदाहरण है, कोविड या पूरे विश्व में फैल जाएगा। तो ये भी महामारी है लेकिन इसके जो इसका फैलने का जो एरिया होगा वो बहुत ज्यादा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 20 में करेक्ट, ए डिजीज कन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर एरिया और डिस्ट्रिक्ट। लेकिन एक ऐसा बीमारी जो कि एक जिला तक ही सीमित है, एक क्षेत्र में ही सीमित है, वो पूरा देश में और पूरा दुनिया में नहीं फैला है, उस बीमारी को क्या कहते हैं? उस बीमारी को कहते हैं एपिडेमिक। ये भी महामारी है लेकिन अब क्षेत्र मैटर करता है ना। देखिए अगर एक जिला में फैले जैसे चमकी बुखार, अब बिहार में जो चमकी बुखार फैलता है ये ज्यादातर मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में होता है। ठीक है, पूरे बिहार में ये नहीं होता है ना। मुजफ्फरपुर के कुछ क्षेत्र हैं या पटना के कुछ क्षेत्र हैं जहां पर चमकी बुखार सुनने को मिलता है, लेकिन ये समस्त बिहार का ये समस्या नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो चमकी बुखार है वो उसको हम क्या कहेंगे? उसको एपिडेमिक कहेंगे। जबकि कोविड क्या था? कोविड पैंडेमिक था। प्लेग क्या है? तेजी से फैलेगा एकदम, मतलब 24 घंटा में पता चलेगा कि सैकड़ों लोगों को मार दिया, तो वो कहलाता है पेस्टिलेंस कहलाता है। तो बच्चों आज के इस वीडियो सेशन में बात इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो हम किसी अन्य टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स वेरी मच।